अपनी बेटी मीसा भारती को जिताने का बीड़ा जो है अब लालू प्रसाद यादव अपने कंधे पे उठा लिए हैं। और वो कैसे अब पटना में घूम घूम के अपने बेटी मीसा भारती के लिए वोट मांग रहे हैं, लगातार लोगों से रूबरू हो रहे हैं और किस तरीके से चाहे पीर हो या दरगाह हर जगह माथा टेक रहे हैं, क्योंकि प्रयोजन ये है कि वो अपनी बेटी मीसा भारती को इस बार पाटलिपुत्र लोकसभा से विजयी बनाना चाहते हैं। और इसी के बारे में हम खास बातचीत करेंगे आपसे। इसी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी भी देंगे कि किस तरीके का रहा कल का उनका रोड शो और क्या क्या हुआ उस दौरान। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद जो है अभी एक्टिव मोड पे आ गए हैं। अभी उनकी बेटी मीसा भारती जो है वो पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने है रामकृपाल यादव, जो कि 2 बार लगातार मीसा भारती को हरा के वहां के सांसद रहे हैं और अभी निवर्तमान सांसद भी हैं। लेकिन उनका सामना अब मीसा भारती के साथ साथ लालू प्रसाद यादव से भी हो रहा है। जब कल लालू प्रसाद यादव रोड शो किए और इसके अलावा उन्होंने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति का एक अच्छा गेम भी खेल दिया, जिससे मुस्लिम वोटरों को भी अपने पक्ष में करने की उन्होंने हर एक कसर की। मैं आपको बता दूं, वो कल जो है वो पाटलिपुत्रा में रोड शो किए। इसके बाद मैं आपको यह भी बता दूं कि वो खनाहा मुजबिया के पीर साहब के पास भी गए और उनसे मुलाकात भी की, टोपी भी पहनी और कहीं ना कहीं वहां पे मीसा भारती को जिताने की बात भी कही। इसके अलावा वो मोदी के ऊपर भी खूब जम के बरसे और उन्होंने कहा कि जैसे ही हेलीकॉप्टर का पहिया बंद होगा, उसके बाद नरेंद्र मोदी के जेल में जाने की उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो जाएगी। और इसको लेकर तमाम दावे भी किए। उन्होंने कहा कि ये 400 का दावा जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो दावा ही पूरा का पूरा खोखला है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, वो झूठ मूठ का डींगबाजी कर रहे हैं। वो इस बार चुनाव हारने वाले हैं और सिर्फ चुनाव नहीं हारेंगे, चुनाव हारने के साथ साथ वो जेल भी जाएंगे, उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। इस तरीके की बातें करते हुए नजर आए लालू प्रसाद यादव। इसके बाद उनके इस रोड शो में और जिस तरीके से वो मीसा भारती के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जेडीयू और बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथ ले लिया। उन्होंने कहा कि भाई अब फिर से जब बेटी की बारी आई है तो लालू प्रसाद यादव जो है वो सामने आ गए हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले राजीव प्रताप रूढ़ी का एक बयान आया था, जिसमें वो कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव के साथ बड़ी मुसीबत है। पहले उनके पुत्र पुत्रियां कहती है कि हमें टिकट दीजिए, जब टिकट मिल जाता है तो फिर कहती हैं कि चुनाव जितवा दीजिए। और इसी के लिए काम करते हैं लालू प्रसाद यादव। उनका परिवारवाद और परिवार से मोह भंग होने का इस उम्र में भी नाम नहीं ले रहा। और यही देखने को भी मिल रहा है। वो अब रोहिणी आचार्य के बाद मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार प्रसार में पाटलिपुत्र पहुंच चुके हैं। उनके लिए रोड शो कर रहे हैं, उनके लिए व्यक्तिगत तौर पे लोगों से जाके मिल रहे हैं और मीसा भारती के पक्ष में वोट मांग रहे हैं, उनको वोट देने की अपील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस तरीके से एक जो परिवारवाद है अभी तक लालू यादव को नहीं छोड़ा है और इस उम्र में भी वो कहीं ना कहीं खुद को कष्ट पहुंचा के इस कड़कड़ाती धूप में भी बाहर निकल रहे हैं और मीसा भारती के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इतना ही नहीं, इसके बाद वो पीर दरगाह जाते हैं, पीर साहब से मिलते हैं, दरगाह में जाते हैं और इसके ऊपर भी बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि फिर से ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, फिर से ये मुसलमानों को टोपी पहनाएंगे, अब मुसलमानों की टोपी पहन के। बाकी ये सब इनका आडंबर है, इसमें रखा कुछ भी नहीं है। इस तरीके के दावे बीजेपी ने किए। मैं तो ये भी कहता हूं कि चलिए दरगाह घूम आए, एक दो मंदिर भी घूम आइए, शायद कुछ और ज्यादा फायदा देखने को मिले। शायद ऐसा हो कि मीसा भारती का टिकट निकल जाए, शायद आशीर्वाद बरसे भगवान का और हो सकता है कि आपकी दुआ जो है वो कबूल कर ली जाए। तो इस तरीके के कुछ और काम भी लालू प्रसाद यादव कर सकते हैं, जहां पे मंदिर में भी जाके वोट मांग सकते हैं, तिलक लगा के भी वोट मांग सकते हैं, कुछ इस तरीके का भी काम कर सकते हैं। क्योंकि जब जब वो इस तरीके का काम करते हैं, किसी मंदिर में न जाके मस्जिद में जाते हैं और वहां टोपी पहनते हैं, उस कल्चर को, उस आवरण को अपनाने की कोशिश करते हैं, तब तब ये बीजेपी दावा करता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और यह ऐसा ही कुछ देखने को मिला। हालांकि उसके बाद इनका रोड शो निकला और मसौडी और पालीगंज होते हुए आगे बढ़ा। इस रोड शो में लालू यादव के नाम के जयकारे लग रहे थे, जय घोष हो रहे थे। वो वापस अपने रथ से उतरे भी, कुछ लोगों से मिले भी
और लोगों से मिलने के बाद मीसा भारती के पक्ष में वोट देने की अपील भी कर डाली। लोगों से गुजारिश किया और वो किसी तरह से चाहते हैं कि कम से कम ये 2 सीटें तो निकल ही जाए। पहला रोहिणी आचार्य का, दूसरा मीसा भारती का, और ये 2 सीट के लिए वो अपनी पूरी जान झोंक चुके हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, मैं आपको बता दूं जितना मेहनत उन्होंने इन 2 सीटों के लिए किया है, आरजेडी लगभग 21 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। आप खुद देख के बताइए कितना मेहनत उन्होंने किस सीट पे जाके की है, किसके लिए रोड शो किया है, किसके लिए घूम घूम के इस धूप में वोट मांगा है। तो आपको पता चलेगा सिर्फ अपनी बेटियों के लिए और किसी के लिए नहीं। और परिवारवाद का इससे बेहतरीन उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।